हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है बीएचयू में एडमिशन लेने का। मोस्टली जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, जैसे आपके बिहार का हो गया बलिया है, और आपके यूपी के बच्चे हैं, देवरिया हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो जाएं बीएचयू में और वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर वहाँ पर वो पढ़ाई करेंगे तो उनका एक अच्छा भविष्य है, और बात सही भी है। अगर आप यहाँ पर जाके पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको और करनी है, और आप तब वहाँ पर टैलेंटेड बच्चों के साथ रहते हैं तो समझ में आता है कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसका एडमिशन प्रोसेस अब क्या रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि जो उसका पिछला एडमिशन प्रोसेस था, ओल्ड एडमिशन प्रोसेस था, वो क्या था। तो अगर हम ओल्ड एडमिशन प्रोसेस देखें तो पहले हमको बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म रजिस्टर करना होता था, और फिर जब एग्जाम हो जाता था तो हमको अपनी चॉइस फिल करनी होती थी और कोर्स और फैकल्टी फिल करना होता था। इसके बाद हम देखते थे तो जो भी हमारा सीयूटी का स्कोर है, सीयूटी का जो स्कोर है उसके थ्रू हमको क्या मिलता था, वहां पर हमारा जो भी कोर्स और फैकल्टी है उसके थ्रू हमको वहां पर चॉइस फिलिंग में ऑप्शन मिलते थे, और वो भी पेइंग 2500 रुपए हमको पे करने होते थे, तब ये ऑप्शन हमारे लिए खुलते थे। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद एलिजिबिलिटी जो भी बेस्ड है डॉक्यूमेंट उसका वेरिफिकेशन किया जाता था, फिर ऑफर लेटर जनरेशन, फिर हमको ऑफर लेटर भेजा जाता था और हम वहां जाकर फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराते थे। यही इसका प्रोसेस था। इसके भी पहले का प्रोसेस हम देखें, जब सीयूटी नहीं था तब भी यही प्रोसेस था, तब भी हमको कहाँ वहां पर जाके बीएचयू के वेबसाइट पे जाके हमको रजिस्टर करना होता था। अब ऐसा नहीं है, अब हम काउंसलिंग के लिए बीएचयू के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते थे, लेकिन ये भी हमारा अब ओल्ड एडमिशन प्रोसेस बन गया है। अब हमारे पास जो आया है वो है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बन गया है, सीसीपी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बन गया है। ये पोर्टल किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो इन 5 यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू हो गया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू, कश्मीर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मिजोरम यूनिवर्सिटी। मोस्टली बच्चों क्या होते हैं, जेएनयू और बीएचयू की बात। ठीक है, तो अभी तक केवल 5 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं। हो सकता है आगे डीयू भी आ सकता है, एयू भी हो सकता है, सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो सकता है ऐड हो सकती हैं। तो ये क्या है, अब सीसीपी पोर्टल है। अगर आप इस पोर्टल पर क्या करते हैं, काउंसलिंग फॉर्म को मतलब अप्लाई करते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं, तो ये आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपने सीयूटी में ये 5 यूनिवर्सिटी फिल किया है तो आपको दोबारा एक एक यूनिवर्सिटी पे जाके काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक ही जगह भरने से आपकी 5 यूनिवर्सिटी के काम हो जाएंगे, और अगर और भी यूनिवर्सिटी ऐड होगी तो और भी यूनिवर्सिटी का काम यही हो जाएगा। डीयू का तो अपना पोर्टल है CSAPAS, ठीक है, CSAS, तो हो सकता है डीयू भी यहाँ पर आ जाए, तो आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपना काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, यहाँ पर ही भरने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐड हैं। अगर आप एक ही जगह, जब आप इस पोर्टल पर जाकर, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, यहाँ पर जाकर जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब है 5 यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई कर लिया है। लेकिन सीयूटी के एग्जाम में ये 5 यूनिवर्सिटी आपने भरा होगा तब। अगर आप 3 यूनिवर्सिटी की जरूरत है, 3 आपने भरा होगा, तो मतलब इन 3 के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं। इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ये जो आपका न्यू एडमिशन प्रोसेस है, इजी टू एप्लीकेशन, आप भी जो भी मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए सिंगल पोर्टल है। ठीक है, कि 5 यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास अब सिंगल पोर्टल है। एक बार हम काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं, 5 यूनिवर्सिटी के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे होता तो 5 बार काउंसलिंग फॉर्म हमको फिल करना होता। ठीक है, टाइम सेविंग भी है, क्योंकि एक ही बार हम फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, समय भी हमारा बचता है। और ये 1 प्लेटफॉर्म एडमिशन ऑफर और काउंसलिंग है। हम एक ही जगह पर इन सारे जगहों के लिए, इन सारे 5 यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, एडमिशन ऑफर को ले सकते हैं और काउंसलिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें है, स्ट्रीमलाइन एंड ट्रांसपेरेंसी एडमिशन डिसीजन, एक तरह से इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है। ठीक है, तो एक ही जगह, ये जो सीसीपी पोर्टल है आपका, अगर इसमें अदर यूनिवर्सिटी ऐड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। एक ही बार अगर आप काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे और इन सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं काउंसलिंग फॉर्म फिल करने की। काउंसलिंग फॉर्म तो आप तभी फिल करेंगे जब सीयूटी का आप एग्जाम देंगे और सीयूटी में आपका अच्छा नंबर आएगा। तो सीयूटी में अच्छा नंबर
आएगा कैसे, जब आप पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का अब लगभग 12th के आपके बोर्ड के एग्जाम कुछ लोगों के खत्म हो रहे हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं। जिनके होने वाले हैं उनके कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, जिनके खत्म हो गए हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं बिल्कुल। अब उनको क्या करना है, अच्छे से सीयूईटी की पढ़ाई करना, और जिनके खत्म नहीं भी हुए उनको भी धीरे धीरे उसी में लगातार पढ़ाई को करते रहना है। जो भी है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, उसको सॉल्व करते रहना है, कम से कम क्लास करते रहना है, ताकि आगे आपको क्या करना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जो क्लास चलती है ये लक्ष्य बैच में चलती है, और इसमें हम जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का आपका सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल उसी के हिसाब से मॉक टेस्ट आपका सेट किया जाता है, बिल्कुल उसी के हिसाब से प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और उसी के हिसाब से लाइव क्लास ली जाती है। और ये लाइव क्लास पूरी आपके पास सब्जेक्ट बेस्ड है, और ये पूरी सिलेबस बेस्ड है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से उन्हीं चीजों पर लाइव क्लास में आपका फोकस किया जाता है। और जो भी लाइव क्लास होगी उसका क्लास नोट्स आपको पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच आपको मिलता है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे, नहीं तो आपके पास नंबर है 930 577 1375, वहां पर फोन करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक तरह से साधन है, क्योंकि आपके पास समय कम है और जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए उनके पास तो और ही समय कम है। तो बस जो भी आपको बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से लग के आपको पढ़ाई को करना है, ताकि बहुत ही अच्छा नंबर आपका एग्जाम में आ सके। और ये आखिरी मौका है आपके पूरा जीवन के बनने का और बिगड़ जाने का। इन 3 महीनों में अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। और जब अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, क्या करना है, कैसे करना है, और हम इसके अलावा और कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप गाँव में घर में यहीं रह जाते हैं और इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप उन लोगों से, अपने साथियों से 10 साल 5 साल पीछे चले जाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी को करना है, और इन 3-4 महीनों में अच्छे से मेहनत करिए। एक फ्री एनवायरनमेंट में आप जाएंगे सारे बच्चों के साथ पढ़ाई के माहौल में, तो आपको आगे का जो आपके रास्ता है आपके जीवन का, आप कुछ ना कुछ जरूर ही कर लेंगे, आपके जीवन का अच्छा रास्ता खुलेगा। तो इसलिए इन 3 महीनों में अच्छे से पढ़ाई करिए, यही आपके पूरे जीवन को डिसाइड करेगा कि आप आगे 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में कहाँ पर होंगे। ठीक है।